तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स गिवन है। साथ में प्रूफ आपको ये करना है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। तो यानी कि हम लोग को ये जो y गिवन है इससे हम लोग को dy बाई डी एक्स पहले निकालना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, cos x से डिवाइड करते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वही करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x, ठीक है। तो यहाँ cos x से डिवाइड करने का मतलब सब में cos x से डिवाइड होगा। सिर्फ यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखा ही हुआ है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में जितने भी टर्म है सब में नीचे cos x लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए cos x के बट्टे में cos x, sin x के बट्टे में cos x, यहाँ पे भी cos x, सबके नीचे cos x लिख दिया। ये cos x वाला कट जाएगा, तो ये दोनों कटा तो क्या बचा, यहाँ पे 1 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, जिसमें tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप cos x से डिवाइड कर देते हैं तो ज़्यादातर जगह पे या हमेशा आप कह सकते हैं यही इसी टाइप का यही फार्मूला लगता है, या तो tan a माइनस बी या तो tan a प्लस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा जब भी आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन में cos x से डिवाइड करिएगा तो यही बचेगा, या फिर ऊपर प्लस या नीचे माइनस, तो यही फार्मूला लगता है हमेशा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे tan a माइनस tan b है और यहाँ पे 1 प्लस tan a tan b है, यानी कि यहाँ वाले 1 को आपको कुछ नहीं करना होता है, और यहाँ पे एक और आपको tan का टर्म चाहिए। तो देखिए आपको पता है tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ आप tan 45 लिख देंगे, बट यहाँ पे भी आपको कुछ tan 45 लिखना होगा, तभी यहाँ पे आप tan a इंटू tan b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे tan a इंटू tan b, a के जगह पे π/4 है और b के जगह पे x है। तो यानी कि यहाँ पे भी एक tan b यानी कि tan 45 वाला टर्म होना चाहिए। और आप tan 45 कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको 1 इंटू दिखा सकते हैं ना, tan x को हम लोग 1 इंटू tan x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ में गुना करते हैं तो वही चीज़ होता है। तो इस 1 के जगह पे भी आप tan π/4 लिखेंगे। अब देखिए ये इस फार्मूले पे आ रहा है, तो इससे इस फार्मूले के हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, इसको tan a माइनस b लिख सकते हैं, तो tan π/4 माइनस x। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को अगर आप u/v पे बनाने जाते हैं तो काफ़ी लंबा जाता है। ये देखिए कितना छोटा हो गया, अब ये y का वैल्यू आपको इतना छोटा मिल गया। अब सिंपल आप इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए चेन रूल पे जाएगा, ये π/4 माइनस x नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब यहाँ देखिए ये π/4 जो है उसका वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री। अब 45 तो एक नंबर है तो और कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा और x का 1 होगा, और आगे माइनस लगा हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, -1। अब ये -1 को आप आगे लिख लीजिए, तो इतना आपके पास dy/dx का मान आ गया। अब आपके पास dy/dx निकल गया, तो अब आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना था। तो ये LHS है और आपको RHS के बराबर लाना है। देखिए हमने LHS लिख लिया, यहाँ पे dy/dx का वैल्यू हमने ऊपर से लिख लिया। y क्या आया था हमारे पास, tan π/4 माइनस x, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 है। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपके पास। तो इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ देखिए आप sec स्क्वायर थीटा तो लेकिन यहाँ माइनस में है और tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, लेकिन यहाँ tan माइनस में चाहिए आपको, तो आपको माइनस कॉमन लेना होगा। जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा, सिर्फ इस दोनों में हमने माइनस कॉमन लिया है, इस दोनों में आपने माइनस कॉमन लिया, तो जो प्लस में है वो माइनस में बन जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आप फार्मूला ये वाला लगा सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग 1 लिख दिया, लेकिन आगे माइनस लगा था तो साथ ही इसके माइनस भी लगेगा। ये देखिए ये माइनस है आगे, इसके आगे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ब्रैकेट में कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये -1 हो जाएगा, +1 आपके पास था ही, तो ये -1 और +1 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 0। और RHS में क्या था, 0। आपको इसका वैल्यू 0 मिल गया, यानी कि ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। यानी कि dy/dx का जो आप वैल्यू निकाले हैं वो सही है और आपका जो आंसर है वो आ गया। आंसर नहीं, आपको यहाँ पे प्रूफ करना था, तो उसके लिए आपको dy/dx चाहिए था, इसलिए हमने dy/dx निकाला है। और ये सिंपल मेथड था, इसलिए हमने ऐसा डिवाइड करके बनाया। नहीं तो अगर आप u/v पे जाते तो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता आंसर, और फिर आपको उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना होता। तो ये सबसे सिंपल वे था इस क्वेश्चन को बनाने का। तो आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।